नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में दुनिया के बीच फैले एक मसाले पर चर्चा करने, जिसमें एक काम की चीज निकल आई है। चर्चा है इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच में छिड़े विवाद की, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक सेशन किया है। हमने बताया है कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति और एक अमेरिकी अरबपति आपस में भिड़े हैं अपनी अपनी ईगोज को लेकर के, और इनके बीच का जो द्वंद्व है वो आकर के अब थोड़ा पर्सनल हो गया है। मस्क जो हैं वो ट्रंप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनकी कुछ निजी जिंदगी के ऊपर। वहीं ट्रंप दूसरी तरफ उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाने का हर संभव धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करा देंगे, हम तुम्हारे साथ में जांच बिठवा देंगे, तमाम प्रकार की जो तुम्हें सब्सिडीज दी गई हैं वो रुकवा देंगे। इस तरह से दोनों में से जिनकी जो जो चीजें टच की जा सकती हैं, एक अगर राष्ट्रपति के लिए इमेज बड़ी चीज होती है तो मस्क द्वारा ट्रंप की इमेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और व्यापारी के लिए व्यापार तो ट्रंप द्वारा मस्क के व्यापार को चुनौती दी जा रही है। खैर, इस बीच में इनका भिड़ना और भारत के द्वारा मस्क पर हाथ रखना, यानी मस्क को मस्का लगाना, लगभग एक साथ हो गया है। असल में एलन मस्क को भारत से इजाजत मिल गई ऐसे समय पर जिस समय पर इन्हें ट्रंप के साथ आमना सामना करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमेरिका ने हाल ही के समय में भारत पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान को सहला दिया था। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मचा रायता फैला था, उसको अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान के सर पर हाथ रखेगा ना, और मेरा बच्चा, बस इतने में वो धुड़क गया कि हाँ साहब, हम तो बस आपके टॉमी हैं। भारत ने कुछ वैसा ही दाव खेला है। स्टारलिंक के लिए इलॉन मस्क भारत से लंबे समय से परमिशन चाह रहे थे कि भाई साहब, मुझे आपके देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा चालू करने की इजाजत दे दो। लंबे समय से, इतिहास बताएंगे, कम से कम 4 साल हो चुके हैं इनको लगातार प्रयास करते हुए कि दे दो भाई, इजाजत दे दो, परमिशन दे दो। और भारत ने परमिशन कब दी? जब 29 तारीख को इन महाशय ने पिछले महीने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, डॉजी डिपार्टमेंट से, ट्रंप से तलाक की आधिकारिक घोषणा कर दी। 3 तारीख को, 4 तारीख को हम सूचना देते हैं कि सुनिए, आपको इजाजत मिल रही है भारत में आने की। मतलब ये कुछ ऐसा दाव था जिसको देख करके यही कहा जा सकता है कि भारत ने शतरंज खेल का अगर आविष्कार किया है तो शायद ये खेलना भी जानता है, पासे भी अपने तरीके से चलना जानता है। ऐसे में ट्रंप के अगेंस्ट एलॉन मस्क को इस तरह स्टारलिंक सर्विसेज की इजाजत देकर क्या भारत ने ट्रंप का गुस्सा और मोल ले लिया है, या फिर अपने पक्ष में उनका एक प्यादा कर लिया है, या कहिए तो उनका वजीर कर लिया है? अब जो भी आप माने, इलॉन मस्क को फिलहाल इस व्यक्ति को इन्होंने अपनी तरफ कर लिया है, यह कहा जा सकता है। सुर्खियां बनती हैं कि मस्क के स्टारलिंक को भारत में सरकार की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल गया है, और ऐसे में ये अपनी सैटेलाइट से दी जाने वाली इंटरनेट सर्विसेज को भारत में सही से चला पाएगा। हेडलाइंस बनती हैं, मस्क ट्रंप फॉलआउट, इंडिया गिव्स लाइसेंस टू स्टारलिंक। ये दाव खेलने की जो अद्भुत कला भारत ने देखी है, इस अद्भुत कला में भारत के जो यूजर्स हैं वो तो इस बात पर ही विचार कर रहे हैं कि अल्टीमेटली स्टारलिंक कितने का हमें मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इसमें और मामला फैलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए आप स्टारलिंक का मंथली प्लान जाने और इसमें आने वाली दुविधाएं जाने, उससे पहले हमारा भी एक प्लान जान लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला, जिस पर बेहद विस्तृत तरीके से मैंने चारों सब्जेक्ट्स को फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस फाउंडेशन के लिहाज से बनाकर रखा है। आप जाकर उसे एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, साल भर की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। और जो वहां पढ़ाया जाता है वो हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध है, आप उन्हें घर बैठे मंगा सकते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें घर बैठे मंगा सकते हैं। हमारे नोट्स कुछ इस तरह से हाथ से लिखे हुए उपलब्ध कराए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में फिलहाल के लिए खबर है कि इलॉन मस्क की जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है, दैट इज स्टारलिंक, उसे भारत में जरूरी लाइसेंस मिल गया है। कई सालों से भारत में शुरू करने की जो सर्विस का प्रयास कर रहा था, अब उसे लास्ट मोमेंट पर जाकर के परमिशन दे दी है। भारत की यह परमिशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसको परमिशन देने से पहले हम भारती एयरटेल को परमिशन दे चुके हैं, रिलायंस को परमिशन दे चुके हैं, तीसरे नंबर पर इसे परमिशन दिया गया है।
आप देख सकते हैं 2023 में वन वेब यानी कि भारतीय एयरटेल को परमिशन मिली, रिलायंस को 2024 में मिली और इनको 2025 में मिली है। इस बात के बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, जो भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही गई। उन्होंने अपनी तरफ से ये जानकारी देते हुए कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है उनका कहना है, स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी इज लाइक अनदर फ्लावर इन द बुके ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इन एडिशन टू मोबाइल कनेक्टिविटी वी हैव ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी। इन्होंने बताया कि भारत में कौन सी कनेक्टिविटी है, अब हम सैटेलाइट कनेक्टिविटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर इन्हें अब लाइसेंस मिल गया है, ये भारत में अपनी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन सर्विसेज दे सकते हैं, इसलिए इसे सैटकॉम कहा जा रहा है, यानी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए हमने इन्हें अप्रूवल दे दिया है। सैटेलाइट से इंटरनेट कैसे आएगा? सैटेलाइट कहां है? तो धरती से लगभग 450 से 550 किलोमीटर के ऊपर एलॉन मस्क ने अपनी स्टारलिंक नाम से एक पूरी सैटेलाइट की दुनिया बनाई हुई है, जिसमें हजारों सैटेलाइट उड़ रहे हैं। उन सैटेलाइट्स के माध्यम से इंटरनेट दुनिया के 130 देशों में पहुंच रहा है। भारत फिलहाल यूज भले ही ना कर रहा हो, वो फ्रीक्वेंसी उसकी भारत में उपलब्ध है। भारत यूज करे तो यूज कर सकता है। भारत ने इनको रोक लगा रखी है। इनकी डिवाइसेस जिसके माध्यम से इंटरनेट पकड़ा जा सकता है, उन्हें रोक रखा है। स्टारलिंक एलॉन मस्क का इस एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने बढ़िया तरीके से इंटरनेट सर्विसेज दुनिया के अंदर उपलब्ध कराई हैं। इनकी जो सैटेलाइट बेस्ड जो सर्विसेज हैं वो स्पेस एक्स नाम की कंपनी के अधीन की जाती हैं और इस प्रोजेक्ट को स्टारलिंक कहा जाता है, यानी कि स्टार्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है और ये 20 मिली सेकेंड की लेटेंसी के साथ में 150 एमबीपीएस से बढ़िया स्पीड उपलब्ध कराने के लिए सज्ज है। 30 मई तक इनके पास 7,556 सैटेलाइट अंतरिक्ष में इनके उड़ रहे हैं, जिनका उद्देश्य है दुनिया को बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। अपेक्षा करते हैं कि ये 12,000 सैटेलाइट्स के माध्यम से दुनिया को सूचनाएं पहुंचाएंगे। सूचनाएं जाती कैसे हैं? जैसे मान लीजिए ग्राउंड स्टेशन पर सूचना को दिया गया, वो फॉरवर्ड अपलिंक से सैटेलाइट तक जाएगी। सैटेलाइट से यूजर टर्मिनल, जो एक तरह का रिसीवर एंड लगा हुआ है घर पर, वहां तक पहुंचेगी। मतलब कुछ इस तरह से अर्थ से सैटेलाइट तक चीज पहुंची और सैटेलाइट से इस रिसीवर तक जानकारी पहुंचती है। तो सैटेलाइट और अर्थ के बीच में एक तरह से यह समझिए कि आपने अगर कभी बचपन में वो शीशे से खेल खेला हो कि रोशनी दिखाते थे किसी चीज को, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह जाती थी, कुछ वैसा ही है। सूचना को यहां से अपलोड किया गया, अपवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस का किया गया। कहां गया? तो अंतरिक्ष में बैठी किसी सैटेलाइट पर गया। वहां सैटेलाइट से उसे एक तरह का और आगे की तरफ का रास्ता मिला और वो जाकर के फिर सैटेलाइट ने उसे जिस व्यक्ति तक पहुंचाना था, जिस राउटर तक पहुंचाना था, वहां पहुंचा दिया। यह काम कुल मिलाकर हो रहा है। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। आज की तुलना में इसकी अपेक्षा ज्यादा हो क्यों रही है? ऐसा इसमें है क्या खास? खास सिर्फ इसमें इतना है कि जहां आज हमारे टावर होते हैं वहां इंटरनेट पहुंचता है, लेकिन स्टारलिंक के केस में अगर आपके पास इनका वो डोमेन है या फिर इनका जो राउटर जो है, अगर वो किसी व्यक्ति के पास है तो वो बढ़िया से इंटरनेट एक्सेस कर सकता है वाया सैटेलाइट। नंबर एक, ये जो इनका मॉडेम कहिए या फिर इनका जो रिसीवर है, ये रिसीवर अगर आप पानी में हैं यानी कि समुंदर में हैं तो भी आप सैटेलाइट से ले सकते हैं। आप रेगिस्तान में हैं, आप हिमालय की किसी चोटी पर हैं, कहीं पर भी हैं, आपके पास अगर ये राउटर है तो आप उस चीज को ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। कनेक्टिविटी आप जहां चाहें वहां ले सकते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या फिर इंटरनेट के थ्रू, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अपनी ही बात करूं, आज मेरा मन, जो कि मैं घर से काम करता हूं, वर्क फ्रॉम होम है, अपने ही साथ में मैंने अपनी टीम को रखा हुआ है। कल को मैंने अपनी टीम को लिया और कहा कि चलिए गर्मी में कहीं बैठ करके पहाड़ों से काम करेंगे। आज की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी होना। लेकिन अगर इस तरह से इंटरनेट उपलब्ध हुआ तो व्यक्ति दुनिया में कहीं भी बैठ करके, क्योंकि इंटरनेट हाथ में है आपके, तो काम कहीं से भी डिलीवर हो सकता है। तो ये अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए तमाम प्रकार से उपयोगी चीज हो सकती है। हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहे हो या फिर पानी के जहाज में हो, सब जगह ये बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है। सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए भी ये बड़ी चीज है। जैसे रशिया यूक्रेन के केस में जैसे रूस ने उनके सारे टावर गिरा दिए, तो ये तब भी काम आया यूक्रेन को एक कनेक्ट करने में। तो यानी सिक्योरिटीज के हिसाब से, जैसे कभी अर्थक्वेक आ गया, कहीं कुछ हो गया, तो ये मशीन जो है सैटेलाइट इंटरनेट की वजह से बड़ा फायदा देगी। चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस यही थे
कि आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, फिर तो देश के दुश्मन भी ऑपरेट कर सकते हैं। और सिक्योरिटी के मामले में चैलेंज ये कि ये तो वाया सैटेलाइट जा रहा है, तो फिर आप ट्रैक कैसे करोगे? भारत को दिक्कत यही थी। जब ये सैटेलाइट इंटरनेट देने आए तो भारत ने इनके सामने परेशानी यही रखी कि आप ये जो सर्विसेज दे रहे हो इस पर हम कैसे कंट्रोल रख पाएंगे, बस इतना बता दो। तो इन्होंने उस समय पर जो प्लान दिया था वो तो यही था कि साहब सैटेलाइट लगा दी हैं, जाने दो, क्या दिक्कत है, कौन आपका क्या बिगाड़ रहा है। भारत ने कहा कि हम दो तरफ तो शत्रु लेके बैठे हैं, हमारे इंटरनल आंतरिक रूप से भी कन्फ्लिक्ट बने ही रहते हैं, कहीं नक्सलवाद चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। ऐसे में हमें आवश्यकता है कि हम जिस तरह से टेलीकम्युनिकेशन को, रिसीवर्स को रीड कर पाते हैं। देखिए आज क्या है कि आज हम जब भी कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी को रोकना चाहें, पुलिस रोक पाती है, किसी का कॉल इंटरसेप्ट करना चाहे तो कर पाती है। तो बोले हमें एक तो ये इंटरसेप्ट करने की फैसिलिटी दो, दूसरा आपके स्टारलिंक का जो मुख्यालय है, यानी कि जो भारत में ऑपरेट करेगा वो इंडिया में बना कर दो, यहीं से डेटा सैटेलाइट पर अपलोड होगा। हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज जब चाहे इंटरनेट रोक सकती हैं, जब चाहे कॉल ट्रेस कर सकती हैं, ये सारी सुविधाएं हमें इंडिया में चाहिए। अगर आप ये दे पाते हो तो बात करो। यानी कि भारत ने इनको एक नया स्टेप सुझा दिया कि ऐसे नहीं, हम अपनी सिक्योरिटी में ब्रीच नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली इजराइल गाजा के केस में इजराइल इनके ऊपर नाराज था कि तुम कहीं भी उपलब्ध करा दे रहे हो, इनका डोमेन लेकर कोई कहीं भी घूम रहा है। अभी रिसेंट डेज में देखा भी गया ना, भारत के अंदर जो मणिपुर का जो मामला चल रहा है, उसमें मणिपुर बॉर्डर एरिया में म्यांमार के साइड से इंटरनेट इन्हीं सर्विसेज की वजह से यूज हुआ है। और रिसेंटली क्या हुआ है ना, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश ने स्टारलिंक को परमिशन दे दी है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके तो कोई दिक्कत है नहीं, उनको कौन बर्बाद करने जाएगा। वहां से इन्फिल्ट्रेटर्स इंडिया में घुस अगर आए तो इंडिया के बॉर्डर एरियाज में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी सर्विसेज के साथ चुनौतियां बहुत सारी थी। और जब हमारे पड़ोसी देश में इस तरह की सर्विसेज शुरू हो जाए तो भारत के लिए अपने आप में एक चिंता का विषय है। इन्होंने मात्र 2-3 महीने के भीतर भीतर ही परमिशन दे दा करके स्टारलिंक को चालू करवा दिया। भाई साहब, इन्होंने तो 20 मई के दिन स्टारलिंक शुरू करवा दिया कि चालू हो गया। इसलिए भारत को अब सोचना पड़ रहा है कि हमें शुरू तो करना पड़ेगा, लेकिन इनको साथ लेकर करना पड़ेगा कि भाई हमें बताओ हमारी सुरक्षा में तुम किस तरह से काम कर सकते हो। ये तो अदरवाइज बहुत पहले ही निकल लिए थे। अगर आप 2021 में देखें तो ये तो पहले से ही प्री बुकिंग करके इंटरनेट सर्विस बेचने निकल पड़े थे कि हाँ भाई ले लो, जहां जहां टावर आ रहा है ले लो, सब ले लो। भारत ने लेकिन तुरंत प्रभाव से इसको रोका कि भाई बिना लाइसेंस के आप काम नहीं कर सकते, इंडिया में पहले लाइसेंस लो तब जाके काम करना। इलॉन मस्क की कंपनी को वापस अपने डब्बे लेने पड़े। ये तो एडवांस बुकिंग चालू कर दिए थे, भारत से बिना पूछे ही डब्बा बेचना शुरू कर दिए, ले जाओ इंटरनेट तो मैंने पूरे दुनिया में उपलब्ध करा दिया है। भारत ने खुद से पहले 5G सर्विसेज उपलब्ध कराई और साथ साथ ये तय किया कि भैया बिना लाइसेंस के आप लोगों को हम परमिशन नहीं देंगे। इस बीच में इलॉन मस्क प्रधानमंत्री मोदी से मिले भी थे, हालांकि तब तक ट्रंप का शासन नहीं आया था। भारत ने अपनी तरफ से अपनी परेशानियां बताई कि देखो हम आपको स्थितियां मजबूत करके दे देंगे, आपको करना है काम करो, लेकिन इससे पहले आपको हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑलरेडी जो हमारे देश में स्पेक्ट्रम खरीद के, क्योंकि जो हमारे देश की ऑलरेडी कंपनियां वो $20 बिलियन तक इन्वेस्ट कर चुकी हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, आप अचानक आए, सस्ते में माल बेचे और लेके निकल गए तो उनका तो मामला ही फैल जाएगा। तो हम अपनी कंपनियों को कैसे बचाएंगे? तो आप पहले कोई ऐसा प्लान लेकर आओ जिससे आप उनके साथ आ सको, वो आपके वजह से इनसिक्योर फील ना करें जो हमारे देश की ऑलरेडी कंपनियां हैं। यही कारण है कि स्टारलिंक ने भारतीय एयरटेल के साथ और रिलायंस के साथ, दोनों के साथ टाई अप किया है कि भैया माल तुम ही लोग बेचना हमारा, क्योंकि हम तुम दोनों की वजह से ही एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज तुम खफा हो गए तो हमारा कुछ भी नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से भारत ने इनको पूरी तरह से परमिशन दी और कहा कि हम तुम्हें परमिशन दे रहे हैं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, तुम अपना काम शुरू कर पाओगे और फाइनल तुम्हें लाइसेंस भी दे रहे हैं, काम करोगे, लेकिन इस पूरे काम के लिए हमारी शर्तों को तुम्हें सोचना होगा। तो भारत की शर्तें थी और भारत की शर्तों को इलॉन मस्क ने माना और मानने के बाद भारत ने 3 सर्विस शर्तें मनवाई। पहला, इंटरनेट सेवा बंद करने का कंट्रोल सेंटर भारत में बनाओगे। दूसरा, सुरक्षा एजेंसी कॉल इंटरसेप्ट करने की इजाजत हो कि उनको कॉल इंटरसेप्ट जब करना हो वो कर सकें। और सैटेलाइट के जरिए अगर कहीं विदेश में कॉल किया जा रहा है तो पहले स्टारलिंक के गेटवे पर उसे लाना होगा, इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर उसे विदेश में फॉरवर्ड कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि उठाए और टिका दिए, ऐसा नहीं, पहले आपको हमें बताना होगा। और इसके लिए बकायदा इनसे अपने परमिशन लेटर मांगा कि बताओ कैसे कैसे तुम हमसे क्या क्या चाहते हो। कुल मिलाकर के सारी टेलीकम्युनिकेशन की जो आवश्यक चीजें हैं वो इनसे मांगी गई, शर्तें पूरी कराई गई, तब जाके परमिशन दी गई। ये परमिशन मिलने ही वाली थी, इस बीच में ये दोनों लोग उड़ल लिए। कौन कौन? कल हमने इस पर सेशन भी किया था, ट्रंप और मस्क के भिड़ने पर पूरी रामायण खोल के रख दिया इनकी कि इनके बीच में कलेश क्या चल रहा है। इनके पूरे इतिहास के पन्ने निकाल करके रख दिए हैं कि किस तरह से पहले प्रेमी हुए और आज एक दूसरे के शत्रु बन गए। हमने पूरी कहानी इसमें लगभग 45-47 मिनट का जो वीडियो किया उसमें पूरी डिटेलिंग से आपको सारी बताइए कि
चल क्या रहा था इस कहानी के अंदर। अब इस पूरी कहानी को जब हमने खोला तो उसमें यह जानकारी निकल कर आई कि ये तो एक दूसरे को धमकाने लगे हुए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि तुम्हारा बजट काट देंगे, तुमको जो सर्विसेज दे रहे हैं वो रोक देंगे। मस्क कह रहे हैं कि हम तुम्हारे राज खोल देंगे। ऐसे में इन दोनों के झगड़े के बीच भारत ने इन पर हाथ रख के कहीं दूसरा दाव तो नहीं खेल दिया है। ट्रंप पहले ही पाकिस्तान पर हाथ रख के चल रहे थे, तो क्या हमने ट्रंप के खिलाफ खड़े मस्क को साथ दे करके कोई ऐसा दाव तो नहीं खेल दिया जो कि ट्रंप की दुखती नस को दबा दे कि भाई ये तो हमारी बेइज्जती हो गई है। भारत ने उस समय लाइसेंस दे दिया है जिस समय मस्क के साथ जाने से इन्वेस्टर्स भी डर रहे हैं। टेस्ला के शेयर्स में 15-20% की गिरावट है ये सोच करके कि अब मस्क का क्या होगा। इवन कई सांसद तो ये डिमांड करने लगे हैं कि मस्क से कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सब छीन लो। इस तरह की बातें ट्रंप को कही जा रही हैं कि आपके साथ ये कैसे कर सकता है। तो अब ये अपने आप में एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रेज हो रहा है कि भारत ये खेला खेल रहा है कि रियल में इसको मौका दे रहा है। खैर, हम तो बात टेक्नोलॉजी की करते हैं कि अगर ये आएगा तो इससे टेक्नोलॉजी इंटरनेट की बढ़ेगी और बढ़ने से हमें फायदा होगा। अब बात कहां अटकी है? बात बस इतनी है कि इनको भारत सरकार का जो इसरो है ना, उसकी एक कमर्शियल विंग है जिसका नाम है इन स्पेस, उसके साथ अब परमिशन और लेनी है सो दैट कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें भारत के सैटेलाइट डिपार्टमेंट, जो कि मतलब इसरो के पास में कमर्शियल विंग है इन स्पेस के नाम से, जो कि मतलब ये सारे काम करती है कि भाई आईटी परमिशन चाहिए आपको, अपनी तरफ से सैटेलाइट भेजनी है या कुछ करनी है, उससे भी आप परमिशन ले आओ, उससे परमिशन मिल जाए, अपना काम शुरू करो। तो साहब अब बता दो कितने का बिक सकता है। तो देखो, इनकी तो बात छोड़ो कि ये तो कितने में पाए होंगे, हम अपनी बताएं। पहले तो न्यूज चलना शुरू हुई कि 3,000 रुपए महीने के आसपास ये मिलेगा, लेकिन भारत में कोई 3,000 का खरीदेगा नहीं। तो फिलहाल के लिए इकोनॉमिक टाइम्स में खबर चली कि 850 रुपए टाइप से मंथली प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं, जो कि भारत के अंदर कॉम्पिटिबल है, मतलब कि लोग उसके साथ कंपटीशन रख सकते हैं। ऑलरेडी जियो वगैरह के कई अच्छे प्लान्स जो हैं वो 800-900 रुपए में शुरू होते हैं। तो बोले उसी रेंज में इनका प्लान आएगा। फिर दिक्कत क्या है? तो प्लान में दिक्कत ये है कि ये जितने का प्लान लेकर आ रहे हैं, इस प्लान से कहीं ऐसा ना हो कि जियो और एयरटेल का जो ऑलरेडी प्लान चल रहा है वो पिट जाए। इस बीच में लोगों का तर्क है कि इनका राउटर 20 से लेकर 35,000 के बीच का आता है, तो कोई इतना पैसा थोड़ी खर्च करेगा इनके राउटर के लिए। खैर, इनके राउटर के लिए खर्च करे ना करे, लेकिन जियो और एयरटेल को इनसे एक दिक्कत और हो रही है। और वो दिक्कत क्या है कि सर, हमने तो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए स्पेक्ट्रम के लिए, इन्होंने क्या खर्च किया आपसे इस परमिशन को लेने के लिए, ये बताओ। न्यूज सुनने में आ रही है कि भारत सरकार कह रही है कि तुम जो सालाना कमाओगे उससे 4% हमको कमाकर दोगे। ये भारत सरकार मॉडल रख रही है, ऐसा रिपोर्ट्स में सजेस्ट किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है कि सर, आप लोगों ने हमसे एक बार में ही इतना पैसा धरवा लिया था। अब एक सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर आता है जिसको आप बना बनाया बाजार देते हैं, हमने पूरा माहौल बनाया है, पैसे का बाजार आप उसको देते हैं और आप उसको बिना स्पेक्ट्रम लाइसेंस के थ्रू एंट्री करा देते हैं। तो इसमें, हालांकि इसमें तर्क ये हो सकता है कि सैटेलाइट सर्विसेज में रिलायंस को और एयरटेल को भारत में रोका थोड़ी है, तुम भी सस्ता प्लान ले आओ भाई, तुम भी बिना स्पेक्ट्रम को आवंटित करवाए इस प्लान में साझा हो जाओ, तुम भी अपना इसी तरह से सर्विस देना शुरू करो। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं ये सवाल तो रहेगा ही, इनसिक्योरिटी तो रहेगी ही। रिलायंस ने जिस तरह से पहले से बैठे बिठाए कई कंपनियों को उखाड़ फेंका था, बीएसएनएल को लगभग बर्बादी के कगार तक पहुंचा दिया था जियो ने, बिल्कुल वैसे ही अब हो सकता है एलॉन मस्क उनके लिए चुनौती बने। हालांकि इन लोगों ने ऑलरेडी टाई अप कर लिया है, मतलब स्टारलिंक के साथ एयरटेल टाई अप कर चुका है, स्टारलिंक के साथ रिलायंस टाई अप कर चुका है कि हाँ भाई, हमको सर्विसेज इंडिया में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पर जो भी हो, कुल मिलाकर खेल सारा पैसे का है भाई। और पूरी देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी को सर्व करने के लिए 3 कंपनियां अगर उपलब्ध हो रही हैं, तो ये जैसे चाहेंगी प्राइस रखेंगी, जिसके साथ चाहेंगी जो डील करेंगी। भारत सरकार क्या करती है ये उसके हाथ में है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। क्या भारत ने ये सही किया मस्क को इस समय परमिशन देकर के, या फिर ये तो सिस्टम का पार्ट था, होना ही था, हमें नहीं पता था, बस ऐसे समय पे परमिशन देनी है और हमने दे दी। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आए तो साथियों से अवश्य साझा करें। और बात हो ट्रंप की, तो ट्रंप अभी भी मस्क से खिजाए तो पड़े हैं, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वो हर चीज में बचना चाह रहे हैं मस्क के ऊपर कुछ बोलने से, क्योंकि मस्क कंट्रोल करते हैं पूरे ट्विटर को और इनके खिलाफ पूरा मोमेंटम चला देंगे। फिलहाल के लिए इनकी तरफ से इतना ही अपडेट है। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच।